ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन के बारे में कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और किस पर्पस से बनाया गया है। और हर एक छोटे से छोटे कंसेप्ट के बारे में, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स को काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम कुछ प्रैक्टिकली नहीं करके देखेंगे, जस्ट एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पाइथन और आपको क्यों पाइथन सीखना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन हमने रखा है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि पाइथन सीखने से पहले कि यस पाइथन है क्या। तो पाइथन जो है एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो डेफिनेटली है। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम और क्या क्या अलग अलग इसका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हमें काफ़ी डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास में आता है कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हैं कि पाइथन इज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है जिसको कि मैंने एक साथ रखा है कि पाइथन जो है एक जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस दोनों का क्या मीनिंग है पहले उसे आप समझिए। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जहां भी आप रहते हैं, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं एक जनरल स्टोर होता है। राइट, होता है ना। ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे जनरल स्टोर ऐसा एक स्टोर होता है, एक ऐसा शॉप होता है जहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएगा, हर जरूरत की जो चीजें हैं वो आपको डेफिनेटली वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम वही चीजें हैं कि पाइथन के हेल्प से आप हर तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। मींस आप, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, पाइथन की हेल्प से आप डेफिनेटली बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। आप डेटाबेस एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप पाइथन से बना सकते हैं। तो ये जो पार्ट है जनरल पर्पस, मतलब किसी भी जनरल पर्पस के लिए हम पाइथन का यूज हम करते हैं, और दैट्स व्हाई वी कॉल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन जो है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का मतलब है कि आप इसे ऑलमोस्ट सब काम आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। राइट, क्लियर होगा ये पॉइंट जनरल पर्पस का क्या मतलब है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का क्या मतलब होता है? देखिए दो तरह से एक देखा जाए तो तीन अलग अलग तरीके से आता है। असेंबली आ जाता है, लो लेवल है, मिड लेवल है, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम बात करें कि एक होता है ना मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है, जहाँ पे सब कुछ जो है बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। राइट, तो उसे समझना एज ए प्रोग्रामर आप समझ सकते हैं, लेकिन काफी टफ होगा उस चीज को समझना। मशीन उसको बेहतर तरीके से समझता है। लेकिन हाई लेवल का मतलब क्या हो जाता है कि ह्यूमन लैंग्वेज से मिलता जुलता चीजें। और आप अभी पाइथन जस्ट आप सीखना स्टार्ट किए हैं, बट उसका जो आप देखेंगे ना कि आपको कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन है। तो आप उस चीज को बहुत आराम से समझ सकते हैं। मतलब इंग्लिश की तरह ही आप बोल सकते हैं कि यस इंग्लिश की तरह है, आप आसानी से उसको देख के आप समझ सकते हैं कि किससे क्या होने वाला है। राइट, तो हाई लेवल का मतलब क्या, ह्यूमन लैंग्वेज से काफी मिलता जुलता है, यानी इंग्लिश से मिलता जुलता आप बोल सकते हैं। इसलिए इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो कि होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। कंप्यूटर को आप जो कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो बाइनरी फॉर्मेट में देंगे, तभी वो चीजों को समझेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको 0 1 में के फॉर्मेट में नहीं देना है। इंग्लिश की तरह ही हम करेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। राइट, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। दो पॉइंट इसमें है। जनरल पर्पस, आप किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, किसी भी टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या, ह्यूमन लैंग्वेज से काफी मिलता जुलता है, और जिसको सीखने में आसानी होगी। राइट, ये दो पॉइंट मैं उम्मीद करूंगा कि क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसको जो क्रिएट किसने किया। गेटो वैन रोसम इन 1989, ये इनका नाम है। और इन्होंने 1989 में डेवलप किया था या क्रिएट किया था। यानी क्रिएटर बोल सकते हैं या फादर ऑफ पाइथन आप बोल सकते हैं, जो कि 1989 में इन्होंने क्रिएट कर दिया था। लेकिन मार्केट में जो आया है वो आया था 1991 में। अगर डेट की बात करें तो मैंने डेट को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 20 फेब 1991 को ये मार्केट में आया और पब्लिकली सभी के लिए अवेलेबल था। राइट, तो ये दो पॉइंट है। 19, तो आप कभी कहीं आप देखेंगे 1989 से 1991 तक आपको दिखा रहा होगा। लेकिन आपको जस्ट इस तरीके से समझना है कि क्रिएट किया गया 1989 में, लेकिन पब्लिकली जो है वो पब्लिश जो किया गया वो 1991 में इसको पब्लिश किया गया। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे डायनेमिकली जो है टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी पाइथन जो है एक डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे
दो अलग अलग टाइप से होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक क्या होता है कि जैसे अगर आपने C++, जावा अगर आप सीखे हैं, .NET अगर आपने सीखा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जो कुछ भी वेरिएबल आप यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहाँ पे आपको यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। आई होप कि डिक्लेरेशन समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए क्या होता है कि जैसे आप x = 10 अगर आप यूज करते हैं, तो डायरेक्टली आप x = 10 यूज आप कर सकते हैं क्या? अगर पाइथन की बात करें तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो आपको पहले डिक्लेयर करना होता है इंट एक्स। इसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे और फिर आप उसमें वैल्यू को स्टोर कर देंगे, यानी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों ही प्रोसेस आपको वहां पे करना होता है। लेकिन डायनेमिकली टाइप्ड अगर होता है तो इसका मतलब कि डायरेक्टली आप वेरिएबल और उसमें वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। और अभी मैं आपको वो चीज करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि उस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बट यहाँ पे अभी फोकस होकर समझिए कि पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या कि जो भी वेरिएबल आप यूज करेंगे उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्टली वेरिएबल का नाम और उसमें जो भी वैल्यू आपको असाइन करना है आप उसमें असाइन आप कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कहते हैं। और मैंने इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया है कि C++, जावा की बात करें तो ऑल आर स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब क्या कि आपको डिक्लेरेशन करना कंपलसरी होगा। विदाउट डिक्लेरेशन वी कैन नॉट यूज अ सिंगल वेरिएबल इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम C++, जावा, .NET की बात कर रहे हैं, C#.NET की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डिक्लेरेशन करना कंपलसरी होगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्टली आप वेरिएबल और उसमें वैल्यू को आप स्टोर कर दीजिए। सिंपल कैसे होगा मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी उसको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पाइथन जो नाम आया है उसके पीछे की क्या कहानी है। राइट, पाइथन जो है एक स्नेक का जो ब्रीड है वहां से आता है। लेकिन यहाँ पे अलग एक कहानी है इसका, उसको आप समझिए कि ये जो पार्ट आता है कि जो इसके क्रिएटर हैं रोसम, उन्होंने उनका जो एक फेवरेट बहुत कॉमेडी एक शो था, और एटीज का वो शो था जिसका नाम था ब्रिटिश कॉमेडी था जो, और उसका नाम था क्या यहाँ पे, ब्रिटिश कॉमेडी ट्रुप मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। यहाँ पे कर्सर पे देखेंगे मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये एक शो का नाम था, एक टेलीविजन शो आता था बीबीसी पे। और ये जो है एटीज का काफी काफी पॉपुलर शो था। और जो क्रिएटर हमारे हैं यानी पाइथन के जो क्रिएटर हैं जो फादर हैं रोसम, उनका ये बहुत ही फेवरेट शो था। और उसी की वजह से इसी में से उन्होंने जो है नाम जो है पाइथन यहीं से उन्होंने उठा लिया था। तो ऐसा नहीं है कि स्नेक से इंस्पायर्ड होके उन्होंने पाइथन रखा है, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाता है कि क्यों पाइथन नाम जो आया वो डिराइव्ड कहाँ से आया है, तो आपको जस्ट बताना है कि यस, जो एक ब्रिटिश कॉमेडी सर्कस जो आया था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, बस वहां से उन्होंने पाइथन कीवर्ड को उठा लिया। और अपने जो कोडिंग उन्होंने जो बनाया था, एक एप्लीकेशन जो बना रहे थे, बस उसका नाम उन्होंने पाइथन रख दिया और यहाँ से उन्होंने नाम उठाया था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से। यानी एक टीवी मतलब सीरीज था आप बोल सकते हैं। और वहां से उन्होंने ये चीजों को नाम पाइथन वहां पे रखा था। राइट, छोटी सी बात है, आप होप कि ये चीज समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि रोशन साहब क्या किए थे कि पाइथन को जब डेवलप कर रहे थे तो अलग अलग जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे था, उस लैंग्वेज का जो खासियत था, जो अच्छी अच्छी चीजें था, उस चीज को इन्होंने अडॉप्ट किया था पाइथन के लिए। जैसे कि सी लैंग्वेज से उन्होंने फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स, अगर सी प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपको पाइथन सीखने के लिए कोई भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप C++, जावा नहीं जानते, कोई इशू नहीं है, आप बहुत आराम से आप सीख सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप सी अगर जानते हैं तो थोड़ा सा मैं रेफरेंस के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर सी लैंग्वेज में होता है कि आप फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो फीचर्स है वो पाइथन में भी है। लेकिन वो आया कहाँ से, सी लैंग्वेज से ही उन्होंने एडप्ट किया। वहां पे देखा था कि हाँ इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं, इस चीजों को करते हैं। सेम वही चीजें उन्होंने यहाँ पे भी आप उस फीचर्स को इन्होंने एडॉप्ट कर लिया पाइथन के लिए। राइट, तो ये एक फीचर्स हो गया कि आप आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स है, यानी पाइथन में जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स जो आता है वो जो क्रिएटर है उन्होंने कहाँ से उस चीज को अडॉप्ट किया, तो सी लैंग्वेज से अडॉप्ट किया, आपको ये बताना चाहिए। फिर जो
पाइथन जो है सी प्लस प्लस से उप्स कंसेप्ट फीचर्स को लाया गया, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो होता है, जहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस में भी डिस्कस हम करते हैं उसके बारे में। बाद में फिर जावा जब आया था तो जावा में भी वो चीज़ें आया था, बट जावा से पहले पाइथन आया था, इस चीज़ को समझिएगा। जावा जो है 95 में आया था, लेकिन ये जो है 91 में ही अब जो है मार्केट में अवेलेबल था। तो इसलिए हम यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो सी प्लस प्लस जो है ये उप्स कंसेप्ट को फॉलो करता है। और जो पाइथन का जो कंसेप्ट है, पाइथन भी उप्स कंसेप्ट फीचर्स को अगर ये फॉलो करता है, तो ये कहाँ से आया, तो ये सी प्लस प्लस से इस पर्टिकुलर फीचर्स को ऐड किया गया, एडॉप्ट किया गया, बोरो किया गया, राइट। अब एक और फीचर्स आता है स्क्रिप्टिंग वाला, ठीक है, कि पाइथन एडॉप्टेड स्क्रिप्टिंग फीचर फ्रॉम पर्ल एंड सेल स्क्रिप्ट से यहाँ पे स्क्रिप्टिंग फीचर्स को यहाँ पे एडॉप्ट किया गया। यानी अलग अलग उस टाइम का जो जो काफी पॉपुलर था और बहुत ही बेहतर फीचर्स था दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्रिएटर ने उस पर्टिकुलर फीचर्स को एडॉप्ट किया पाइथन के लिए, राइट। तो ये एक पाइथन को आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पाइथन क्या है, वो जस्ट मैंने बताने की कोशिश किया। एक बार मैं इसको रिकैप करना चाहूंगा कि पाइथन क्या है। एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब क्या, आप ऑलमोस्ट सभी तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल मतलब क्या, इंग्लिश लैंग्वेज से काफी मिलता जुलता होगा। तो ये पार्ट हो गया, किन्होंने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, यहाँ पे ये बता दिया। डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब मैंने क्या बताया, डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या, कि आप बिना डिक्लेयर किए हुए इंटीजर फ्लोट ये सब चीजों को आप इग्नोर कीजिए, आप डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर करके आप यूज अप कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, जावा में ऐसा नहीं कर सकते हैं, सी में ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट। और पाइथन का नाम कहाँ से आया उसके बारे में मैंने आपको बताया। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहाँ कौन सी लैंग्वेज से लेके आए हैं, प्लस उप्स का फीचर्स जो है सी प्लस प्लस से आया है। स्क्रिप्टिंग फीचर्स जो है पर्ल एंड सेल स्क्रिप्ट से लाया गया है। तो ये पाइथन के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। आई होप कि इस पर्टिकुलर चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, राइट। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि यूज ऑफ पाइथन। कि पाइथन अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ तो होगा, बट नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जस्ट हम पाइथन अच्छा है हमें सीखना चाहिए, लोग सीखते हैं, लेकिन क्या यूज है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मींस व्हाट, वी कैन डेवलप ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैंने पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश में करूंगा। कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है, कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब क्या, कि आप एक सॉफ्टवेयर जो भी बनाते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में, एक लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आप उसको इंस्टॉल करके और सिर्फ उसी पर्टिकुलर सिस्टम पे आप यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। और उसके बाद आ जाता है, आप वेब एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं, यानी एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप पाइथन की हेल्प से बनाना चाहते हैं, तो पाइथन का एक फ्रेमवर्क होता है जिसको कि हम कहते हैं जेंगो एंड फ्लास्क। अच्छा, यहाँ पे डी जेंगो नहीं है, डी जो है साइलेंट है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया कि वेब एप्लीकेशंस भी हम बना सकते हैं पाइथन के हेल्प से। बट इसका जो पाइथन का फ्रेमवर्क है जेंगो एंड फ्लास्क, उसके हेल्प से आप वेब एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, कि अगर डेटाबेस जैसे होता है ना, माइस्क्यूएल है या एसक्यूएल है, तो उस तरीके से अभी अगर आप चाहें कि डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाना, तो डेफिनेटली आप पाइथन की हेल्प से आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ मैं यूज आपको बता रहा हूँ। और नेटवर्किंग एप्लीकेशंस में भी इसका यूज किया जाता है। गेम्स डेवलपमेंट में आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप मोबाइल में गेम खेलते हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं इसका यूज हम कर सकते हैं। डेटा साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है पाइथन। मशीन लर्निंग जो काफी डिमांडिंग है मशीन लर्निंग के लिए, आप उसके लिए भी पाइथन आप यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये सभी चीजों के लिए हम पाइथन का आप कहीं कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप यूज करते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया कि पाइथन से आप क्या क्या कर सकते हैं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर हो कि यस पाइथन सीख रहे हैं तो डेफिनेटली हम ये सब चीज़ों को हम बना सकते हैं, अगर आप डेडिकेशन के साथ टाइम आप दे रहे हैं। और तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को आप डेवलप आप कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये होगा यूज की बात। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, कि अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो पाइथन पे काम कर रही है। तो क्या होता है ना, कि जब भी आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कोर्स को अगर आप करते हैं और किसी भी न्यू लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे माइंड में एक चीज आता है कि अगर इस पर्टिकुलर कोर्स को हम अगर हम करते हैं तो मुझे जॉब मिलता है, किस किस कंपनी में जॉब मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रही है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, दोनों ही पॉइंट इसलिए मैंने बोला। अब देखिए यहाँ पे गूगल जो है पाइथन का यूज करती है, तो थोड़ा सा आप मोटिवेशन होगा, अच्छा गूगल यूज करती है तो डेफिनेटली पाइथन तो अच्छा चीज होगा, राइट ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स आप यूज करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेब सीरीज, फिल्म, मूवीज वगैरह जो है आप वहाँ पे देखते हैं नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स को भी डेवलप करने के लिए पाइथन यूज किया जाता है। अच्छा, सिर्फ पाइथन ही नहीं होता है इसके लिए, और भी बहुत सारे लैंग्वेज होता है, बट पाइथन भी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेटफ्लिक्स को डेवलप करने के लिए। आप ड्रॉप बॉक्स, आप जानते होंगे, ड्रॉप बॉक्स भी एक कंपनी का नाम है जो पाइथन यूज करती है। अमेजन डेफिनेटली आप जानते होंगे, कुछ भी शॉपिंग करना होता है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप जो आप करते हैं, तो अमेजन जो है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए काफी फेमस है, और वहाँ वो भी पाइथन को यूज करती है। तो अमेजन कंपनी जो है ये भी पाइथन यूज करती है। तो ये सब कंपनी आपके लिए फ्यूचर में होना चाहिए कि यस, अगर आप पाइथन सीखते हैं तो ये सब कंपनी में भी आप जाके काम कर सकते हैं। और बस मेरा ये मकसद है बताने का। प्लस आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे डेफिनेटली, सभी लोग के पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा रील देखने के लिए डेफिनेटली। तो वहाँ पे जो है आप इंस्टाग्राम का भी, आप जो कंपनी है वो भी पाइथन का यूज करती है। स्टॉक एक्सचेंज, जो लोग काफी शेयर मार्केट का इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टॉक एक्सचेंज में भी पाइथन का यूज किया जाता है। यूट्यूब, आप बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए यूट्यूब यूज करते हैं, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं आप, तो यूट्यूब जो है वो भी पाइथन यूज करती है। स्पॉटिफाई, गाना सुनने के लिए अभी बहुत ही आप इसका बहुत बहुत काफी पॉपुलर है। कोई भी म्यूजिक आप सुनने के लिए आप यूज करते हैं, यानी ऑडियो के लिए मोस्टली है स्पॉटिफाई। और उबर, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट के लिए उबर ऐप यूज आप करते हैं, जहाँ पे आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं उबर में भी। और नासा कंपनी, नासा के बारे में सभी लोग जानते होंगे, स्पेस से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें होता है वो ऑलमोस्ट नासा करती है, और वहाँ पे भी वो पाइथन का यूज करती है। इंटेल, आप कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करते हैं इंटेल का पार्ट आपको देखने को मिलता है। अगर विंडोज की अगर हम बात करें तो प्लस आईबीएम कंपनी है जो कि पाइथन यूज करती है। जेपी मॉर्गन है, फेसबुक है। ये सब कुछ फेमस कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सभी कंपनीज पाइथन पे काम करती है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि यस इसका ओपनिंग कम है या इसका जॉब खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपके पास प्रॉपर अगर नॉलेज है और आप अप टू मार्क हैं, मार्केट से अपडेटेड हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जस्ट कोई भी कंसेप्ट सीखने से पहले आप डिमोटिवेट नहीं होइए कि अरे अभी इसका जो ओपनिंग से कम है या इसका जॉब खत्म हो रहा है। तो ऐसा चीजें आप नहीं सोचें। आप जो भी चीज करना चाहें डेडिकेशन के साथ करते हैं, टाइम देते हैं उस पर, और उसके इम्प्लीमेंटेशन को अच्छी तरीके से अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली जो आपको जॉब मिलता ही मिलता है। तो इसलिए मैंने कुछ आपको मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर चीज़ों को मैंने ऐड किया कि कौन कौन सी कंपनी पाइथन पे काम कर रही है। तो ये होता है कि अलग अलग कंपनीज पाइथन पे काम कर रही है, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन होगा आगे कुछ समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ की फीचर्स हैं पाइथन के, ठीक है, उसको आप समझिए। और इसमें सबसे पहले है सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन जो है, अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करें कि सी प्लस प्लस या जावा, वो सभी जो है काफी कम्प्लेक्स है। एक सिंपल सा एक हेलो प्रिंट करने के लिए भी आपको थोड़ा सा कोडिंग तो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक लाइन में आप चीजों को कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। पाइथन से इजी तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप दूसरा लैंग्वेज सीख के आए तो आपको लगेगा कि आगे जब हम कोडिंग हम करेंगे तो फिर आप बोलो ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है। और अगर आपने सी प्लस प्लस कुछ नहीं जानते हैं, कोई मैटर नहीं, तब तो आपको लिए और आसान है कि आपको लगे यार ये तो एक लाइन से चीजें हो रहा है। लेकिन अगर हम जावा की बात करें, अगर मैं जावा का सेशन देता हूँ तो वहाँ पे जो न्यू बिगनर्स होते हैं, कंप्लीटली बिगनर्स होते हैं, और वो जब समझने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो एक सिंपल सा मैसेज को प्रिंट करने के लिए, हेलो वर्ल्ड अगर मैसेज को प्रिंट करना हो तो भी हमें बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है जावा में। कंपाइल करो, फिर रन करो, कोडिंग जो पार्ट है, बहुत सारी कोडिंग है, मेन मेथड है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे हो जाता है। तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। जैसे जावा की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं हम लोग, फिर वहाँ पे आ जाता है हमारे पास मेन मेथड है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। और जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनको ये सब बहुत कंफ्यूजन लगता है कि अरे ये क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है। और फिर वहाँ पे जो है थोड़ा सा लगता है कि भाई इतना छोटा सा एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमें इतना कहानी करना पड़ रहा है। लेकिन पाइथन में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सिंपल सा एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे और आपको एकदम जल्दी से आउटपुट आपको मिलता है। तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
यहाँ पे दो पॉइंट है कि अगर आप देखें इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स, ये दो अलग अलग पार्ट यहाँ पे मैंने रखा है कि फ्री है। फ्री का मतलब क्या, कि जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करना होता है। जैसे आप ऑफिस यूज करते हैं या आप यानी माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो लाइसेंस होता है, आपको परचेस करना ही होता है और काफी काफी कॉस्टली होता है। लेकिन पाइथन जो है कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल है। आपको अगर आप चाहते हैं कि आप पाइथन सीखना चाहते हैं सीखने पर्पज से, या आप मान लो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी आप स्टार्ट आपने किया है और वहाँ पे पाइथन पे एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं, तो भी आपको पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप जो एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा ऑफिशियल पाइथन को, राइट। तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए और आप यूज करना शुरू कर दीजिए। तो ये कम्प्लीटली फ्री है। सेकंड पार्ट है इसमें ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका जो पाइथन का जो कोड है, सोर्स कोड है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। सो आप इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड करके आप यूज आप कर सकते हो आप। ठीक है, तो दो अलग अलग पार्ट है, फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब जो सोर्स है यानी कोडिंग जो पार्ट है वो ओपन है, पब्लिकली है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रखा हुआ है। आपको कुछ भी चाहिए जाइए कोड को उठाइए और अपना अपने एप्लीकेशन के लिए आप उसका यूज आप कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट हो गए, दो पॉइंट हो गया। सिंपल है, इजी टू लर्न है, फ्री है और इसका सोर्स कोड जो है पब्लिकली अवेलेबल है और इसलिए इसको ओपन सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने इसके बारे में से पहले वाले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाई लेवल का मतलब क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज से काफी डिफरेंट होगा और आपके ह्यूमन लैंग्वेज यानी इंग्लिश से काफी मिलता जुलता होगा, तो इसको सीखना इसलिए काफी आसान भी होता है। और फिर पार्ट आता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे अगर आप जावा जावा में भी देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जावा, सेम उसी तरीके से पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार कोडिंग कर लिया, ठीक है, पाइथन में आपने कुछ कोडिंग किया, कोडिंग करके आपने एक एप्लीकेशन को डेवलप कर लिया। अब अब हमें क्या करना होगा कि मान लीजिए कि आपने जो डेवलप किया वो आपने किया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आपने कोडिंग लिखा पाइथन का और उसको आपने उसके हेल्प से आपने एक एप्लीकेशन बना लिया। लेकिन आप चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन अब मुझे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलना चाहिए, यानी मैक पे भी चलना चाहिए, ओवेंटू पे भी चलना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे चलना चाहिए। तो ये चीज हम वहां पे कर सकते हैं। मीन्स हमें हर बार पाइथन की प्रोग्रामिंग को के एप्लीकेशन पाइथन से के पाइथन के हेल्प से जो भी एप्लीकेशन आपने बनाया हुआ है उसको हर बार आपको कंपाइल नहीं करना पड़ेगा आपको, राइट। यानी आप एक बार बनाए और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके यूज कर लो, आप आराम से वो एप्लीकेशन रन होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाइथन कोड कैन बी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज लिनक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट हैविंग टू बी रिकम्पाइल्ड। उसे फिर से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने एक बार बनाया और आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर लो। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है, मीन्स व्हाट, राइट वंस रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार आपने इस कोड को लिख लिया कहीं पे भी आप जाके रन कर लो। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी प्लेटफॉर्म से कोई मतलब ही नहीं है, आपने कोडिंग करो कहीं पे भी उसको रन कर लो। ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, क्योंकि इसमें हमें वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, इंटीजर फ्लोट डबल का ये सब कंसेप्ट नहीं, डायरेक्टली वेरिएबल लो उसमें वैल्यू डालो और अपने कोडिंग में यूज कर लो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो इसके कुछ कुछ की फीचर्स मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है और ये सब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सब चीजें आपसे पूछा जाएगा और पाइथन अगर सीख रहे हैं तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। कुछ और की फीचर्स के इस बारे में समझते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हमें कंपाइलेशन नहीं करना होता है, कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम अगर हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश डॉट नेट, वहां पे क्या होता है कि आपने कोडिंग लिखा, कोडिंग लिखने के बाद पहले आपको कंपाइल करना होता है और फिर कंपाइल करने के बाद सक्सेसफुली कंपाइलेशन हो चुका है, फिर आप उसको रन करने का के लिए आप कमांड देते हैं और फिर आपको आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करता है, रन टाइम में करता है और हमें कंपाइलेशन करने की कोई जरूरत, कंपाइल करने की जरूरत है, यानी कंपाइलेशन का स्टेप्स यहाँ पे है ही नहीं। आप सिंपल कुछ इस तरीके से आप समझिए, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप इसको रन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज।
है, यानी पाइथन जो है, पाइथन के फीचर्स में ये भी आता है उप्स कंसेप्ट का, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर्स है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसको कि मैं कोडिंग के थ्रू चीजों को एक्चुअल प्रैक्टिकल के साथ में आपको बताऊंगा। जस्ट फिलहाल अभी इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स इसमें है, लेकिन उसके अंदर में क्लास है, ऑब्जेक्ट है, मेथड्स है, बहुत सारी चीजें हैं, हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस एडवांटेज जिसमें ये भी है कि ये प्रोसीज्योर ओरिएंटेड भी है। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि उसमें क्लास का कंसेप्ट आ जाता है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, मेथड्स है, उसके थ्रू भी आप पाइथन की कोडिंग को कर सकते हैं आप। प्लस प्लस प्रोसीजर का मतलब कि जिसके अंदर में उप्स कंसेप्ट का पार्ट नहीं आता है, जिसके अंदर में क्लास एंड ऑब्जेक्ट मेथड्स का पार्ट हमें नहीं यूज करना है, तो भी उसको वैसा भी हम कर सकते हैं। यानी प्रोसीजर का मतलब होता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये सब चीजों को आप इग्नोर करते हुए डायरेक्टली कोडिंग आप कर सकते हैं, डायरेक्टली फंक्शन में सब कुछ आप कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब उसमें क्लास का कंसेप्ट आता है, ठीक है। बट इसको एक्चुअल में मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बट अभी ये पॉइंट है, इसको आप जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सटेंसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी वजह से पाइथन काफी पॉपुलर हुआ। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है, एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ पाइथन में ही कोड नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हो कि पाइथन का यूज हम जावा में करना चाहते हैं, पाइथन का यूज हम डॉट नेट में करना चाहते हैं, पाइथन का यूज हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना चाहते हैं, सी में करना चाहते हैं, हम ये सब चीजों को कर सकते हैं। यानी वी कैन यूज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन पाइथन। इसलिए इसको कहते हैं क्या, एक्सटेंसिबल। होता है ना कि एक्सटेंसिबल का मतलब क्या, कि हम एक्सटेंशनली कुछ हम चीजों को, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी हम पाइथन में यूज हम कर सकते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिबल कहते हैं। इसके अलग अलग वर्जन्स के बारे में भी बताऊंगा, इसके फ्लेवर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। तो पाइथन जो है ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका आप यूज आप कर सकते हैं। जैसे आप जावा के लिए कोडिंग करते हैं तो मोस्टली जावा की पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप जावा में भी चाहते हैं कि पाइथन का चीजों को आप ऐड करना, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं वहां पे, इसलिए इसको हम एक्सटेंसिबल हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पोर्टेबिलिटी का मतलब आए, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। पोर्टेबल का मतलब सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने एयरटेल का मोबाइल आप यूज सिम यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल में एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, और आपने क्या देखा कि अब जियो जो है काफी काफी सस्ते में जो है ला रहा है, सिम को ला रहा है, उसमें जो भी डेटा है काफी सस्ते में मिल रहा है कंपेयर टू एयरटेल या दूसरे और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो आप स्विच करते हैं ना, कि आप चाहते हैं कि नंबर जो है मेरा वही रहे, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर हमारा चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये चीज जो है आप पाइथन में भी कर सकते हैं, कि पाइथन में आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप जा सकते हैं। यानी पाइथन में जो पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, कि पाइथन कोड को आपने मैक पे आपने बनाया और आप चाहते हैं कि हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी उसका यूज कर लें, आप वहां पे भी उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। यानी आपने कोडिंग लिखा मैक पे, उसको आप रन कर सकते हो विंडोज पे, कोई इशू नहीं होगा, और उसका यूज आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब ही होता है कि आप एक एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे उस एप्लीकेशन को आप स्विच कर सकते हैं, और आप उसका डेफिनेटली आप यूज आप कर सकते हैं। इसी को कहते हैं पोर्टेबिलिटी। और मैंने मोबाइल का के अंदर जो सिम है उसके बारे में बताया, बस उस कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर में क्या होता है, कि जो आप मोबाइल नंबर जो आपका जो होता है सिम है, कि आपने एयरटेल यूज कर रहे हो भी, आपको जाना है किस में, आपको जाना है, आपको जाना है मान लीजिए जियो में जाना है, तो आप क्या करते हैं, जस्ट मोबाइल नंबर तो सेम होता है ना, बट सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाता है, बस कुछ इसी को हम कहते हैं क्या, पोर्टेबिलिटी। तो पाइथन में भी कर सकते हैं कि हमने कोडिंग लिखा मैक पे और हम रन किसी और पे भी हम जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ की फीचर्स है। फ्लेवर्स की बात करते हैं, कि फ्लेवर्स ऑफ पाइथन, इसका मतलब क्या, कि हम कौन कौन से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जो कि मैंने पॉइंट अभी आपको बताया कि एक्सटेंसिबल, राइट। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन भी किया। तो जैसे कि हम एक पाइथन तो आप जानते हैं, लेकिन एक होता है सी पाइथन, जो सी के लिए, अगर आप सी से इसको लिंक करना चाहते हैं, सी प्रोग्रामिंग से लिंक करना चाहते हैं, तो आप सी पाइथन आपके उसके थ्रू कर सकते हैं। आप जावा से उसको आप अटैच करना चाहते हैं, उसके लिए आता है जाइथन, आता है, या जे पाइथन भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, जे पाइथन भी होता है, बट उसको जाइथन भी हम बोलते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग से अगर आपको उसको लिंक करना हो तो उसके लिए ये पार्ट आ जाता है। आयरन पाइथन होता है डॉट नेट के लिए, और सेम उसी तरीके से हमारे पास रूबी पाइथन है, रूबी के लिए आता है। एनाकोंडा,
एनाकोंडा में आ जाता है बिग डेटा, आ जाता है डेटा साइंस, आ जाता है मशीन लर्निंग, आ जाता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग, आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनाकोंडा, ये भी पाइथन का ही फ्लेवर्स आता है। विंड पाइथन विंडोज के लिए आता है। स्टैकलेस मल्टी थ्रेडिंग के लिए आता है। तो ये कुछ इसके फ्लेवर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो एक पॉइंट मैंने जो ऐड किया था, एक्सटेंसिबल है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ये लिंक करके आपको एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। तो कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसको क्या हम बोलते हैं, वो जस्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा इस चीज को समझ पा रहे होंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। तो ये फ्लेवर्स ऑफ पाइथन्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। आप मैंने डेट वाइज मैंने हर चीज को यहाँ पे मेंशन किया है, इसको अब एक बार आप देख लीजिएगा। और आप अपडेटेड वर्जन पे भी आप हमेशा काम करेंगे। आप 24 25 2023 में ऐसा यूज किया जाता था। 3.12 24 में अब जो अभी आप जो यूज कर रहे हैं वर्जन, हो सकता है आज जो यूज कर रहे हैं कल कुछ नया न्यू वर्जन उसका रिलीज हो जाए। तो ये डिपेंड करता है, बट मैंने जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की मैंने इसको कोशिश किया है कि इसके अलग अलग वर्जन क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पाइथन का 1 वर्जन से स्टार्ट हुआ है और कुछ इस तरीके से आगे चल रहा है। 24 में क्या चल रहा है, 25 में क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप एक बार, ये तो जस्ट एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे वर्जन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन सभी वर्जन का कहानी है कि कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स को ऐड किया गया है, ठीक है। वो 1 में जो भी चीजें था उसमें कुछ मॉडिफाई करके 2 बनाया गया। 2 में कुछ चीजें चल रहा था लेकिन कुछ न्यू कंसेप्ट आ गया, उसमें कुछ नया पार्ट को, न्यू फीचर्स को ऐड किया गया। तो वर्जन का मतलब वही चीज होता है, जैसे आप मोबाइल, आप कोई परचेज आप करते हैं, ठीक है। अब उसी का क्या होता है कि नेक्स्ट सीरीज आ जाता है जिसमें कैमरा का जो है पिक्सल बढ़ा देता है या उसका स्टोरेज बढ़ा देता है और न्यू सीरीज आ गया। तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं वर्जन की कहानी। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर न्यू वर्जन आता है मतलब कुछ ना कुछ उसका जो ड्रॉबैक था उसको हटाया गया और कुछ न्यू फीचर्स को ऐड किया गया। तो ये होता है वर्जन की कहानी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पाइथन का एक इंट्रोडक्टरी सेशन क्या है, अभी मैं इसमें कुछ भी कोडिंग आपको नहीं बताया है, आने वाले सेशन में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कोडिंग करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, कंप्लीट हम डाउनलोड करके एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे। और कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके कोडिंग करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में और प्रैक्टिकली हर चीज़ को समझेंगे। आज का सेशन जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट को समझ में आया होगा कि पाइथन क्या है, क्यों सीखना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी यूज करती है, उसका जो फीचर्स है, मेन पॉइंट क्या क्या है, पोर्टेबिलिटी क्या है, एक्सटेंसिबल क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उप्स कंसेप्ट को फॉलो करता है, प्रोसीज्योर भी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी कंपनी यूज करती है आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा, तो आपका मन इसमें लगेगा और आपको सीखने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। और आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम सॉफ्टवेयर को, पाइथन के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको डाउनलोड करेंगे, आपके सामने में इंस्टॉल करेंगे, कोडिंग कहाँ पे करेंगे, हम VS कोड यूज करेंगे, हम इसमें IDLE यूज करेंगे। एडिटर जो है बहुत सारे अलग अलग एडिटर्स है, इवन आप सिंपल नोटपैड में भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं आप। VS कोड हम करेंगे। तो क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज होगा, हर एक पॉसिबिलिटीज को हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। बट आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। और आप अच्छी तरीके से इसको एक बार आप देख लीजिए। मैंने एक कहानी की तरह समझाने की कोशिश किया है, रट्टा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑल क्लियर है? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए।